जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम समझते हैं कि ग्रहण क्या होता है। तो ग्रहण क्या होता है? जब किसी आकाशीय पिंड का किसी दूसरे ग्रह से पूरा हिस्सा ढक जाता है या कुछ हिस्सा ढक जाता है। क्या बोलोगे आप? जब किसी आकाशीय पिंड का किसी दूसरे ग्रह से पूरा हिस्सा ढक जाता है या आंशिक भाग उसका ढक जाता है, तो ढकने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। तो आप क्या बोलोगे? जब किसी आकाशीय पिंड से यानी ब्रह्मांड में जब किसी आकाशीय पिंड से किसी ग्रह का पूरा हिस्सा या उसका कुछ आंशिक भाग ढक जाता है, तो ढकने की इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ग्रहण कहेंगे। ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बोलोगे 2 प्रकार के होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण को हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर इक्लिप्स और चंद्र ग्रहण को हम कहते हैं लूनर इक्लिप्स। चलिए अब हम समझते हैं कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये कब कब लगता है, इनको समझते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। तो देखिए यहाँ पे हम पहले समझते हैं सूर्य ग्रहण। तो ये देखिए हमने सन बना दिया है और यहाँ पे देखिए आपको पता है कि हमारे सौर मंडल में ग्रह कितने हैं। तो आप बोलोगे कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है 8। कितने ग्रह हैं? 8। और सभी ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? तो सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य के ओर। यहीं पे देखिए सन के चारों ओर भी पृथ्वी अपनी कक्षा में, ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और आपको पता है कि हमारी पृथ्वी का भी अपना एक उपग्रह है जिसका क्या नाम है? चंद्रमा। तो चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में यह चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा। तो ये जो देखिए ये छोटा वाला है, ये है चंद्रमा। तो जब कभी भी अर्थ यानी हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का और चक्कर लगाने के दौरान चंद्रमा अगर ये भी चक्कर लगाते हुए अगर कभी बीच में आ जाता है, कब हम कहाँ आ जाता है? बीच में आ जाता है। तो इनके बीच में आने के कारण सूर्य की किरणों का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। देखिए यहाँ पे पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। हम इसी को यानी पृथ्वी के जिस हिस्से में सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा, हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे क्या हुआ है? सूर्य ग्रहण हुआ है। क्या हुआ है? सूर्य ग्रहण। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया? फिर से मैं बताता हूँ। सूर्य अपने जगह पे ये भी चक्कर लगा रहा है, लेकिन जितने भी ग्रह हैं यानी 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह चक्कर लगाता है सूर्य का। किसका चक्कर लगाता है? सूर्य का। सूर्य के चक्कर लगाने के दौरान यानी पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगा रही होती है, इसी दौरान चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है। और इसी दौरान ये घूमते घूमते जब ये बीच में आ जाता है यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो बीच में आने के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर नहीं पहुंच पाता है। जिस हिस्से पे उसका प्रकाश नहीं पहुंचेगा, हम क्या बोलेंगे? उस हिस्से में सूर्य ग्रहण लगा। तो सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो कौन सा ग्रहण लगेगा? सूर्य ग्रहण लगेगा। और हमेशा याद रखिएगा, सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है। सूर्य ग्रहण हमेशा दिन में लगता है। मुझे उम्मीद है आपको सूर्य ग्रहण समझ में आ गया होगा। तो चंद्र ग्रहण क्या होता है? तो मैंने आपको क्या बताया, सूर्य अपने जगह पे ये भी चक्कर लगा रहा है। हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, लेकिन पृथ्वी का चक्कर लगाती है कौन? चंद्रमा। अब चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, इसी दौरान क्या होता है? ये जो चंद्रमा है ये पृथ्वी के इस वाले हिस्से में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे ये चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगाने के दौरान पृथ्वी चक्कर जब लगा रही होती है, ये आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। कौन? पृथ्वी। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आने के कारण सूर्य का प्रकाश जो पड़ता है चंद्रमा पर, वो प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पहुँच पाता है और इसी घटना को हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। इसी घटना को क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगेगा? जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है।
जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो इसी घटना को हम क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। और चंद्र ग्रहण हमेशा रात में होता है। और याद रखिएगा 2021 में 2 चंद्र ग्रहण और 2 सूर्य ग्रहण लगने वाला है। तो एक बार हमें बताइए सूर्य ग्रहण कब लगेगा। दोनों केस में, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण केस में, सूर्य अपनी जगह स्थिर रहेगा, सूर्य किसी के बीच में नहीं आएगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाएगा। चंद्रमा आके रोक लिया, चंद्रमा आके सूर्य का प्रकाश रोक लिया, यानी पृथ्वी पे नहीं आ रहा है, तो वो होगा सूर्य ग्रहण। और हमेशा याद रखिएगा पूरी पृथ्वी पे नहीं लगेगा, ये पृथ्वी के कुछ हिस्सों में, नॉर्मली 50 किलोमीटर के हिस्से तक को ये कवर कर सकती है। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो ये कहलाएगा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा तो ये होगा चंद्र ग्रहण। एक बार चंद्रमा बीच में आएगा, एक बार पृथ्वी। जिस समय चंद्रमा बीच में आएगा यानी सूर्य के प्रकाश को रोकने का काम करेगा तो वो कहला जाएगा सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा रोकेगा, पृथ्वी पे नहीं पहुंचेगा, तो वो कहलाएगा सूर्य ग्रहण। और जब पृथ्वी सूर्य का प्रकाश रोकेगा, चंद्रमा पर नहीं जाने देगा, ये आखिर बदला लेगा कि नहीं लेगा, ये बीच में आके रोक रहे हैं, तो जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी रोक लेती है और चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है तो उनको हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अगर आपको यह समझ में आ गया तो इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी ये क्योंकि नॉलेजेबल वीडियो है, आप सबके साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको इसी प्रकार से नॉलेज से संबंधित वीडियो आपको मिलता रहेगा अब कंटिन्यू। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।